आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। पहले चरण में प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। कई प्रत्याशियों ने लिए नामांकन पत्र। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। जात या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर भी नहीं की जा सकेगी अपील। प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। मतदाताओं से ज्यादा मतदान करने की जा रही अपील। और समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की 5 और लोकसभा सीटों के लिए घोषित किए उम्मीदवार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कल से नामांकन शुरू हो गया। प्रथम चरण में निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक चलेगी। नामांकन के दौरान ARO कार्यालय में 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। पहले दिन सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। इन लोकसभा सीटों में 7 सामान्य सीटें हैं, वहीं नगीना सीट आरक्षित है। पहले चरण में नामांकन करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी तथा 30 मार्च को नाम वापसी का दिन तय है। प्रथम चरण के 8 लोकसभा क्षेत्रों में 1,43,00,000 मतदाता हैं। इनमें 76,23,000 पुरुष, 67,14,000 महिला और 824 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। इस चरण में होने वाले मतदान के लिए कुल 7,000 से अधिक मतदान केंद्र तथा 14,842 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव में व्यय की अधिकतम सीमा प्रति प्रत्याशी 95 लाख निर्धारित की गई है। हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी दी है कि पहले चरण में शामिल पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। यहां पहले दिन 13 संभावित प्रत्याशियों की ओर से 30 नामांकन पत्र खरीदे गए। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन मौजूदा सांसद वरुण फिरोज गांधी के लिए उनके प्रतिनिधि ने नामांकन पत्र खरीदे, जबकि बसपा प्रत्याशी अनीस अहमद फूलबाबू और 11 अन्य संभावित प्रत्याशियों द्वारा कुल 30 नामांकन पत्र खरीदे गए। पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने यहां पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ EVM और VVPAT वेयर हाउस का निरीक्षण किया। ऐसा पहली बार है कि बसपा के अलावा अन्य किसी भी पार्टी द्वारा अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। कैराना लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शामली जिले में हो रही है। हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी दी है कि प्रशासन ने नामांकन के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। शामली जिले में लोकसभा निर्वाचन के लिए जिला कलेक्ट्रेट स्थित DM कोर्ट परिसर व कक्ष में CCTV कैमरे और मुख्य गेट से नामांकन कक्ष तक बैरिकेडिंग की गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्येक प्रत्याशी के साथ 4 अन्य प्रस्तावक को मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। नामांकन कक्ष से मुख्य गेट और 100 मीटर की परिधि में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस एवं PSC बल तैनात किया गया है। प्रत्याशी के साथ भीड़ को रोकने के लिए 100 मीटर की दूरी पर बैरियर लगाए गए हैं। नामांकन के पहले दिन आज कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया, वही कोई नामांकन पत्र विक्रय भी नहीं हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए शामली से अनुज कुमार सैनी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा है कि चुनाव प्रचार के मंच के रूप में धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि 16 मार्च से निर्वाचन आयोग ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। इसका पालन न करने वाले दलों व प्रत्याशियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आचार संहिता के अनुपालन में कोई दल या प्रत्याशी विभिन्न जातियों व समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेगा। साथ ही दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन की आलोचना करना आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आएगा। निर्वाचन के दौरान मत हासिल करने के लिए किसी जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी। मतदाताओं को धन देना व डराना धमकाना भी आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आएगा। मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार पर पाबंदी रहेगी। मतदान समाप्त होने के पहले 48 घंटों की अवधि में
सार्वजनिक बैठकें आयोजित नहीं की जा सकेंगी। कोई भी प्रत्याशी या दल मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और ले आने के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल अपने समर्थकों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी निजी भूमि, भवन परिसर की दीवारों आदि पर पोस्टर, झंडा व बैनर नहीं लगा सकेगा। राजनीतिक दल और प्रत्याशी ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक दूसरे दलों द्वारा आयोजित बैठकों और जुलूसों में बाधा नहीं खड़ी करेंगे। उधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और सभी बैंकों के उच्च अधिकारियों के साथ भी कल लखनऊ में बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हर बैंक खाते से होने वाले बड़े लेन देन पर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। बैंकों को 1 लाख या इससे अधिक के ट्रांजैक्शन की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। यदि निकासी 10 लाख रुपए से अधिक की होगी तो जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से इसकी सूचना आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को भी देनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक प्रत्याशी का निर्वाचन व्यय के लिए अलग खाता खोला जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत अधिक से अधिक मतदान कराए जाने को लेकर प्रदेश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को मतदान की अहमियत बताने के साथ ही मतदान करने के लिए भी अपील की जा रही है। जौनपुर में कल कुत्तूपुर तिराहा से सिद्दीकीपुर खेल स्टेडियम के बीच रन फॉर वोट मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। इसी क्रम में अमरोहा के JS हिंदू PG कॉलेज में मेरा पहला वोट देश के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पहली बार मतदाता बनने वाले विद्यार्थियों को मतदान की शपथ दिलाई गई। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, अयोध्या और भदोही जनपद में भी विभिन्न गांवों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बलरामपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत शिविर का आयोजन हुआ और स्वयंसेवकों ने घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए शपथ दिलाई। समाजवादी पार्टी ने कल प्रदेश की 5 और लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जबकि पूर्व में गौतम बुद्ध नगर सीट के लिए घोषित प्रत्याशी को बदल दिया है। पार्टी ने संभल सीट के लिए यहां के दिवंगत सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र व मुरादाबाद की कुंदरकी सीट के सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया है। बागपत से पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी, पीलीभीत से पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार, घोसी से पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय और मिर्जापुर से उद्योगपति राजेंद्र S बिंद को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर सीट पर पहले उम्मीदवार घोषित किए गए डॉक्टर महेंद्र नागर की जगह राहुल अवाना को प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी अब तक प्रदेश में 45 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पार्टी ने भदोही सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी है, जबकि 17 सीटें कांग्रेस को दी है। प्रदेश में कल अचानक मौसम बदलने की वजह से पूर्वांचल के कई जिलों में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तेज आंधी और बारिश की वजह से गेहूं की फसल खेतों में गिर गई है। चंदौली, वाराणसी, अयोध्या, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, महाराजगंज और देवरिया से हमारे प्रतिनिधियों ने जानकारी दी है कि उनके क्षेत्रों में मौसम बदलने और बारिश होने से एक और तापमान में गिरावट आई, वहीं सरसों और गेहूं की फसलों को नुकसान हुआ है। प्रदेश के करीब सभी जिलों में आज मौसम साफ हो गया, सुबह ही धूप निकल गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पहले चरण में प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। कई प्रत्याशियों ने लिए नामांकन पत्र। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर भी नहीं की जा सकेगी अपील। प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा आयोजन। मतदाताओं से ज्यादा मतदान करने की जा रही अपील। और समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की 5 और लोकसभा सीटों के लिए घोषित किए उम्मीदवार। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।